ब्रह्मांड बनाते हैं। तो ये शिव यहाँ है, समझो ये अपना ये ब्रह्मांड बना रहा है, ये शिव अपना। तो ये शिव ने भी ऐसे ही, ये जो सोचेगा वो उसकी रचना करती जाएगी, जो महाशिव सोचेगा वो शिव करते जाएंगे। तो ये शिव ने, फिर महाशिव ने सोचा मैं निराकारी से आकारी बनूं, तो ये चारों ओर निराकारी से आकारी बने शिव। तो ये भी शिव पहले यहाँ उसने यहाँ बनाया परमधाम, परमधाम यहाँ था, पहले परमधाम यहाँ था, यहाँ कुछ भी नीचे नहीं था, उन्होंने ऊपर से बनाया ब्रह्मांड, उन्होंने ऊपर से बनाया, पहले राउंड बना दिया। तो ये एक प्रकाश वर्ष का घेरा था, 1 लाइट ईयर्स, एक प्रकाश वर्ष का घेरा था। घेरा डाला, हर कोई घेरा डाल देते, पहले घेरा बनता है परम प्रकाश का, मगर आज परम प्रकाश गायब होकर परम आकाश तत्व का रह गया आज की तारीख में, और थोड़ा छोटा भी हो गया मगर। तो ये 1 प्रकाश वर्ष निराकार शिव ने, ये जो सोचेगा महाशिव वो शिव सब सोचेंगे। महाशिव ने सोचा मैं निराकारी से आकारु बनूं, सब शिव ने सोचा मैं निराकारी से आकारी बनूं, शिव बन गए निराकारी से आकारी। महाशिव ने अपने अंदर से अपनी प्रकृति, महाशिव महापुरुष है, क्या है? महापुरुष। महापुरुष माना जिनकी बॉडी परम प्रकाश की हो, जिनकी बॉडी परम प्रकाश की हो उसको महापुरुष कहेंगे। समझ में आए डेफिनेशन? महापुरुष की डेफिनेशन क्या है? जो परम प्रकाश की जिनकी बॉडी हो उसको ही कहेंगे महापुरुष। फिर इन्होंने अपने अंदर से, महापुरुष ने अपने अंदर से महाप्रकृति माना महाशक्ति को निकाला। यहाँ शिव ने अपने अंदर से शक्ति को निकाला, शिव शक्ति बन गए। फिर दोनों ने एक रूप होकर महाशिव महाशक्ति ने महाविष्णु को निकाला। किसको निकाला? महाविष्णु ने। तो यहाँ भी दोनों ने मिलकर विष्णु को निकाला। महाविष्णु ने फिर महालक्ष्मी को निकाला, यहाँ विष्णु ने लक्ष्मी को निकाला। फिर लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु कहते हैं ना, तो महालक्ष्मी और महाविष्णु दोनों मिलकर एक ब्रह्मा को, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो यहाँ महाब्रह्मा बना, यहाँ महाब्रह्मा बनता गया। महाब्रह्मा ने महासरस्वती को निकाला, महाब्रह्माणी निकाला। तो यहाँ फिर ब्रह्मा निकला, ब्रह्माणी निकला। ब्रह्मा सरस्वती लेटेस्ट वर्ड है, बहुत पुराना। तो ब्रह्मा ने अपनी ब्रह्माणी निकाला। क्या? ब्रह्मा को ब्रह्माणी कहेंगे। फिर इन लोगों ने भी जब आगे कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए यहाँ महाइंद्र भी निकाला इन लोगों ने। तो यहाँ महाब्रह्मा महासरस्वती ने यहाँ महाइंद्र जैसी पावरफुल आत्माएं निकाली है। तो यहाँ ब्रह्मा ने जो पहले हमारा ब्रह्मांड बना था, ब्रह्मांड बना कितना, हमारा ब्रह्मांड बने कितना समय लगा है? हमारा ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ। कितना? ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ है। और ब्रह्मा के 50 साल को एक पराग कहते हैं। ये ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल। कितना? ब्रह्मा का 100 साल। पहला पराग एक 50 पूरा हो गया, दूसरा पराग चलता है। दूसरा पराग का ब्रह्मा का पहला दिन, उसका 7वां मनवंतर चल रहा है, और करीब 28वां युगांतर शायद पूरा हो गया है, 29 का चल रहा है, युगांतर नहीं, समझ में? तो काल चक्र है, समय, काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति, 3 शब्द है। तो ये काल, महाकाल का समय कैसे चलता है? तो जैसे महाब्रह्मा ने एक संकल्प किया, एक संकल्प से पहले जो सृष्टि रची, तो कितना ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड रचे हुए कितना समय हुआ होगा? ये ब्रह्मांड रचे हुए कितना? ब्रह्मा का 50 साल। तो ब्रह्मा का 50 साल गिनो, दूसरे पराग में भी 198 करोड़ साल हो गए दूसरे पराग के। तो पहला पराग माना जब सृष्टि रची, तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। कितना? ब्रह्मा का एक दिन माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करो 50 से, इतना साल हुआ। कितना? ये ब्रह्मांड बने हुए, हमारा जो ब्रह्मांड बना है। ऐसी तरह खरबों अरबों ब्रह्मांड बनने लगे एक साथ में।
सिमिलर बने। कैसे बने? सिमिलर बनने लगे। तो ब्रह्मा ने एक संकल्प मात्र से जो बनाए वो पहले पहले फरिश्ता थे। क्या बनाए? ब्रह्मा ने जो भी बनाए सब फरिश्ता बनते गए, सब फरिश्ता थे, सब फरिश्ता। फरिश्ता माना परम पुरुष, समझ में आए? ये सब फरिश्ता बनते गए। तो फरिश्ताओं की दुनिया थी। कुरान में भी लिखा है कि खुदा ताला ने पहले फरिश्ता बनाए थे। बाइबल में भी लिखा है पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनी थी। समझ में आया? फरिश्ता माना फर्श वालों से कोई रिश्ता ना हो। फर्श माना स्थूल जगत से कोई रिश्ता ना हो, किसी से कोई रिश्ता ना हो। तो फरिश्ता जितने बनाए माना परम पुरुष कहेंगे। हम क्या कहेंगे? परम पुरुष। फरिश्ता माना हमारे ऐसा, क्योंकि फरिश्ताओं की बॉडी, इसकी आत्मा है परम प्रकाश की बनी थी, और उसकी बॉडी 3 परम तत्व से, परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि से बनी थी। तो ये फरिश्ताओं ने अपने अंदर से, परम पुरुष ने अपने अंदर से सोचा, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से प्रकृति को, परम प्रकृति को इन्होंने बाहर निकाला। प्रकृति कैसी थी? परम थी, परम प्रकृति थी, सुख देने वाली थी, बहुत अच्छी थी। तो हर कोई पुरुष और प्रकृति जो बनती है, परम पुरुष प्रकृति, फिर बेहिसाब सर्जन करते गए, वो भी सर्जन करते गए, चलते गए। तो जो वो पावर, अल्टीमेट एनर्जी जो होती है, धीरे धीरे लॉस होती है। तो फरिश्ता, ये जो फरिश्ताओं की दुनिया है, धीरे धीरे के परम तत्व की दुनिया से धीरे धीरे देवता बन गए। क्या बन गए? ये फरिश्ताओं की दुनिया बनी। फरिश्ता, ये देवता बने। क्या बने? ये फरिश्ता देवता बन गए, सब देवता बन गए। धीरे धीरे जो फरिश्ता की एनर्जी, परम तत्व की एनर्जी खत्म हो गई, तो वो फरिश्ता तत्वों में, देवताओं की दुनिया क्या होती है? 3 तत्वों की। देवताओं का शरीर कैसा होता है? आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का। देवता उड़ सकते हैं, मगर फरिश्तों से नीचे आ गए। अब देवता भी जब धीरे धीरे मनुष्य बन जाते हैं, ये देवताओं की दुनिया, जब वो मनुष्य बन जाते हैं, देवता भी क्या बन जाते हैं? उसकी आत्मा की एनर्जी खत्म हो चुकी है। मल्टीपल अपनी कोई भी एनर्जी संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते हैं, संकल्प चलाते हैं, तो आत्मा की एनर्जी संकल्पों द्वारा एनर्जी वेस्ट होती है। आत्मा की एनर्जी कैसे वेस्ट होती है? संकल्पों द्वारा। जैसे सोचा और एनर्जी गई, वायुमंडल बनता गया। तो यहाँ भी सोचते गए, वायुमंडल बना। यहाँ भी ये परम धाम बना। पहले जो जहां शिव रहते हैं वो परम धाम बना। फिर नीचे फिर जहां विष्णु रहता है विष्णुपुरी बना। फिर जहां ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मापुरी बना। फिर फरिश्ताओं की दुनिया बनी। तो जो ब्रह्मा ने बना ना, सप्तर्षि बनाया, वो तो लेटेस्ट बाद में दोबारा बना गया होगा। कई बार ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। समझ में आया? तो देवता अब धीरे धीरे गिरने लगे, तो मनुष्य बने तो ब्रह्मा ने फिर धरती बना दी, एक धरती बना दी। धरती के ऊपर फिर वो मनुष्य बनने लगे। फिर मनुष्य अवतार में भी बहुत गिरते गए। मनुष्य अवतार में भी बहुत गिरते गए। तो फिर नीचे नरक बनते गए। 7 नरक बने, अतल, वितल, सुतल, रसातल, नरक बनते गए। फिर इसके साथ में ऐसे छोटे 55 करोड़ नरक बनते गए। आत्माएं बहुत बेहिसाब समय के बाद फरिश्ता देवता बना, देवता मनुष्य बना। मनुष्य 5 तत्वों की दुनिया, मनुष्य सृष्टि माना 5 तत्वों की दुनिया। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्वों की दुनिया। मनुष्यों ने बहुत पाप कर्म किया, तो आत्मा की शक्ति, एनर्जी वेस्ट हो गई। आत्मा की एनर्जी वेस्ट होने से वो नीचे गिरते गए। पहले असुर बने, असुरों से भी पाप किया, 7 पाताल लोक बने। पाताल लोक में भी पाप करा तो 55 करोड़ नरक बने। कितने? 55 करोड़ नरक बन गए। नरक माना यहाँ जो है नीचे गिरते गए। तो जैसे इतने गिर गए कि आत्मा एकदम डाउनफॉल हो गई। क्या बन गया? नरक का जीव। क्या बन गए? नरक का जीव, कीड़ा मकोड़ा नरक का। इंद्र को भी एक बार किसी ने श्राप दिया था ना, किसी ऋषि मुनि ने, तो वो भी नरक का कीड़ा बना था। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भी। तो ये आत्मा अब ये कब पुरुषार्थ करे, उसको ज्ञान कैसे मिले और वो पुरुषार्थ करे, वो बहुत कहानी है। वो आप शास्त्रों में पढ़ लेना, हम डिटेल में जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये बात शास्त्रों में है। अतल, ये अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसा पाताल लोक है। यहाँ धरती से ऊपर
भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ये मगर ये लेटेस्ट कहानियां हैं। कहाँ की है? ये दूसरा पराग बना तो 198 करोड़ साल की कहानियां है। शास्त्रों में भी जो लिखा है कहीं कहीं कुछ है, मगर वो असली कहानी शास्त्रों में भी गुम है, क्योंकि इसको हुए कितना बेहिसाब समय हुआ, कितना कम से कम 2000 खरब साल हुआ। कितना? 2000, कम से कम 2000 खरब साल हुआ। अब 2000 खरब साल की कहानियां कहीं होगी, किसी की आत्मा में रिकॉर्डिंग भी होगी। जो मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि थे वो भी ब्रह्मा के 15 साल पुराने हैं। तो ब्रह्मा का परम तो धरती पर 4 युग पूरा होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। कलयुग है 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। तो जब 4 युग पूरा होते हैं तो धरती पर अर्ध प्रलय होता है, धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होते हैं। तो एक बार प्रलय होता है, पूरी मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है। और जब मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है फिर दूसरा मनवंतर आता है, उसको एक मनवंतर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, मनुष्य शत्रु बगा राज खत्म हो जाता है, तब एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, तब एक कल प्रलय होता है। तो भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, महालोक जो है, भूलोक से बुबुरुलोक, स्वलोक, स्वर्ग, देवता भी खत्म हो जाते हैं। देवताओं की आयु कितना है? कल प्रलय। कल प्रलय में ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का 1 दिन होता है, ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो अपनी सभी जो बातें हैं वो पहले भी पढ़ाया, पुरानी सीढ़ियाँ देख लेना, पुरानी जो सीढ़ियाँ है ना वो देख लेना, उसमें भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, महालोक, ये लेटेस्ट है, ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये धरती पर मनुष्य अच्छा कार्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, मगर देवताओं की आयु ब्रह्मा का 1 दिन होता है, देवता भी खत्म हो जाते हैं ब्रह्मा के 1 दिन में। कल प्रलय में देवताओं की आत्मा भी खत्म हो जाती है। वहां भी विष्णु सूर्य की 12 रोशनी करके इतनी जलाकर भस्म कर देता है, काल अग्नि पैदा करता है, तो काल अग्नि में आत्मा जलकर भस्म हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा अजरामर अविनाशी है। अरे भाई, आत्मा अजरामर अविनाशी माना है थोड़े समय के लिए होती है, अल्पकाल की होती है, समझ में आए? अल्पकाल की होती है। ये तो कल प्रलय में तो देवता भी नहीं बचते, देवताओं की आत्मा भी खत्म हो जाती कल प्रलय में। अब जब महाकल प्रलय होता है, ऐसे तरह महाकल प्रलय होता है। ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, शिव में पावर खत्म हो जाती है, तो शिव भी जीव बन जाती है। तब सूर्य में प्रवेश करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में महाशिव भी कर लेता है, शिव भी कर लेता है। शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है। तो ये सारा ब्रह्मांड की जितनी भी आत्मा है, उसका ये ब्रह्मांड बनाया भी शिव ने अपनी शक्ति से, उसमें परम प्रकाश था, परम प्रकाश से बनाया, और ये ब्रह्मांड का अस्तित्व भी उसके आधार से है। तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होते ही शिव में पावर खत्म हो जाती है, शिव सूर्य में प्रवेश करके अपने पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। तो महाशिव को भी फिर दोबारा रचने के लिए पावर चाहिए, तो वो अपने रचयिता महाशिव के पास आता है, मतलब महाशिव के पास पहुंच नहीं सकता, मगर यहाँ बाउंड्री के बाहर जो 2-3 बाउंड्रियाँ होती है यहाँ, तो यहाँ आकर ये पावर भरता है, निराकारी रूप में आकर पावर भरेगा। यहाँ बहुत पावर भरा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं, महान आत्माएं, शिव के ये जो गोले के अंदर है, जो आज जो देखते हैं, आज की जो गैलेक्सी, तो आज की गैलेक्सी में बीच में आप देखोगे ना तो प्रकाश दिखता है, प्रकाश दिखता है। ये प्रकाश, ये परम महाशिव की परम लाइट का प्रकाश नहीं होता। जैसे मनुष्य आत्मा इन आंखों से भूतों को देख नहीं सकता ना, क्योंकि वो 3 तत्वों में, 3 तत्वों वाली आत्माओं को या 3 तत्वों की दुनिया को देखने के लिए तुम्हें 3 तत्वों का बॉडी चाहिए। ऐसी तरह ये जो महाशिव के अंदर परम प्रकाश है, परम प्रकाश की ये 1000 प्रकाश वर्ष, यहाँ 1000 प्रकाश वर्ष आज भी है, महाशिव भी है आज, ऐसा सब है। मगर उन्होंने आज 16,000 अपने रूप निकालकर कंट्रोलिंग सिस्टम बिठाया है। नई दुनिया, जो नई गैलेक्सी हम जो बनाने जा रहे हैं, उसमें बताएंगे आगे चलकर नई गैलेक्सी हम कैसे बनाएंगे, नई गैलेक्सी चित्र बनाए। तो ये हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी में हमारा सूर्य, आज ये सूर्य है, हमारी ये ब्रह्मांड सूर्य, ये कितनी प्रकाश वर्ष, कितनी यहाँ से प्रकाश वर्ष कितना दूर है? करीबन 30 से 35,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 30,000 से राउंड अबाउट एक गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट से यहाँ सूर्य, मतलब सूर्य माना हम ब्रह्मांड कहेंगे, ये सूर्य इतना दूर है, 30,000 लाइट ईयर्स। और ये भी घूमता रहता है, हर कोई ब्रह्मांड
हर कोई सूर्य घूमता रहता है, ऐसे ऐसे राउंड में घूमता रहता है। हमारा सूर्य भी घूमता है, मगर हमारा सूर्य यहाँ है। अभी इस बार बता दे यहाँ है, मैंने एक पिक्चर देखा था, उसमें बताया था किसी ने, तो बड़े रूप से बता देता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट बहुत गहरा है हमारा। अब महाशिव, जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। समझ में आए शास्त्रों में क्या लिखा है? जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाशिव भी क्या बन गया? महाकाल। तब उसको भी पावर चाहिए, तो वो उसका रचयिता है, परम महाशिव के पास जाएगा, यूनिवर्स का मालिक है। तब ऐसे पैरेलल यूनिवर्स बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। शास्त्रों में लिखा है, ये शब्द क्या है? शास्त्रों के हैं, बात करता हूं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। कितना? जैसे देवताओं का एक दिन बराबर धरती पर 1 साल, ऐसी तरह ब्रह्मापुरी में तुम एक दिन रहोगे तो धरती पर 1000 चतुर्युग, माना 4 अरब 32 करोड़ साल, और इतनी रात होती है। तो ब्रह्मापुरी में दिन रात होता है तो धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ये सब बातें जो लिखी है, अब साइंस वाले भी वहां नहीं पहुंच सकते। साइंस वालों में स्थूल साधन है, इसलिए तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। साइंस वालों के साधन स्थूल तत्वों के, इसलिए वो तुम्हारी आत्मा को नहीं पकड़ पाएंगे। आत्मा को पकड़ पाने के लिए परम तत्वों के साधन चाहिए। क्या साधन चाहिए? परम तत्व। तो ये बड़े रूप से समझाता हूँ, बाकी पुरानी सीढ़ियों में बताएं। हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष है। पड़ोसी जो गैलेक्सी है वो इंड्रोमेडा जो है, उसमें 1000 सोलर सिस्टम है, 1000 सोलर सिस्टम है। हमारी गैलेक्सी में भी बहुत अरबों सोलर सिस्टम है, मतलब ब्रह्मांड है। अरबों ब्रह्मांड, अरबों शिव बराबर एक महाशिव होता है। आगे चलकर यूनिवर्स में तो पुरानी बातें हैं, आप देख लेना, फिर भी बता देता हूँ। तो ये सब बातें अब धीरे धीरे समझें, बुद्धि दौड़ाएं। ज्ञान मार्ग ये परम